जय श्री कृष्णा प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। प्रिय बंधुओं, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही रहस्यमयी और आपको चौंका देने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जो अपने पति से दुखी होकर घोड़ी बन गई और पति को धोखा देकर चली गई। तो आइए प्रिय बंधुओं जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर यदि आप नए मेहमान बंधु दर्शक बनकर के आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रिय बंधुओं, देवलोक के सबसे अच्छे शिल्पकार विश्वकर्मा की एक पुत्री थी। उनका नाम संज्ञा था, जो बहुत ही सुंदर और रूपवान थी, जिसका रूप सबको मोहने वाला था। प्रिय बंधुओं, कहते हैं कि वह विश्वकर्मा की पुत्री दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। उन्हें धूप में खेलते हुए देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो सूर्य की तेज किरणों का कोई असर नहीं होता। प्रिय बंधुओं, इसी तरह धीरे धीरे संज्ञा बड़ी हुई, यानी कि वह जवान हो गई। तभी एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देखकर विश्वकर्मा अपनी पत्नी से बोले कि हे देवी, ऐसा लगता है कि हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई हैं। आप देख रही हो ना, कितने मुग्ध भाव से सूर्य देव को ताके जा रही है, यानी घूर घूर कर देखे जा रही है। तभी विश्वकर्मा की पत्नी बोली कि स्वामी, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी प्यारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। इसी तरह से सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता ही चला गया। एक दिन की बात है, विश्वकर्मा अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने अपनी पुत्री को फिर से सूर्य की ओर निहारते हुए देखा। तभी उन्होंने उनसे पूछ ही लिया कि बेटी, तुम अब छोटी नहीं रही हो, तुम बड़ी हो गई हो। मैं सोचता हूँ कि अब तुम्हारा विवाह कर दूं। बताओ किस देवता से तुम विवाह करना चाहती हो। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर संज्ञा बोली, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं है। संज्ञा का उत्तर जानकर विश्वकर्मा बोले, ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह करा देंगे। और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंच जाते हैं। प्रिय बंधुओं, सूर्य के पास पहुंचकर विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। सूर्य देव ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है, यह तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, पर इससे यह तो पूछ लो कि क्या यह मेरा ताप सहन कर पाएगी। प्रिय बंधुओं, सूर्य देव की बात सुनकर विश्वकर्मा संज्ञा को एक तरफ ले गए और उससे पूछा कि सूर्य देव का उत्तर तुमने तो सुन लिया होगा, अब बताओ तुम उनका ताप हर ऋतु में सहन कर पाओगी या नहीं। अपने पिता की बात सुनकर संज्ञा ने बड़े विश्वास से कहा कि हाँ पिताजी, मैं सह लूंगी। यह सब सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कुछ ही दिनों में संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ करा देते हैं। संज्ञा सूर्य देव के साथ उनके लोक चली जाती हैं। पति के साथ संज्ञा के दिन बहुत ही सुखपूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम मनु रखा गया। अनेक ऋषि मुनि ने उस बालक को आशीर्वाद दिया, यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की और उनका आशीर्वाद सच निकला। जब वह बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों ने शिक्षा ग्रहण करने लगा।
सूर्यदेव और संज्ञा को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व था। वे उसका बहुत ही प्रेम से लालन पालन करते थे। प्रिय बंधुओं, धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता चला गया कि अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गईं। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संज्ञा की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्यदेव ने संज्ञा को अपने पास बुलाया। तभी वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। यह सब देखकर सूर्यदेव बोले, संज्ञा मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली हैं? यह सब सुनकर संज्ञा बोली, स्वामी आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही हैं। संज्ञा की बात सुनकर सूर्यदेव ने कहा, इसका अर्थ तो हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पहले मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मेरा ताप सहन कर पाओगी या नहीं। तुम्हारी ही सहमति पाकर मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। प्रिय बंधुओं, सूर्यदेव के ऐसे वचन सुनकर संज्ञा फिर से बोली, स्वामी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? आपका ताप इतना प्रखर है कि मैं उसे सहन ही नहीं कर पा रही। यह सब सुनकर सूर्यदेव और भी क्रोधित हो उठे और बोले, सुनो संज्ञा, प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आज आंखें बंद कर ली हैं। अतः तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा, अर्थात मृत्यु का देवता होगा। अब तो प्रिय बंधुओं, संज्ञा वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उन्हें विवश किए हुए था। संज्ञा की एक सहचरी थी, उसका नाम था छाया, जो बिल्कुल संज्ञा के प्रतिलिपि थी। उन्होंने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। उन्होंने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। यह सब सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? तभी संज्ञा कहने लगी, तुम संज्ञा बन जाओ और मेरे पति के पास उनकी पत्नी बनकर रहो और मेरे बच्चों की माँ बनकर रहो। तभी छाया ने कहा, उन्होंने मुझसे कुछ पूछताछ की तो मैं क्या कहूँगी? यह सब सुनकर संज्ञा कहने लगी, भेद मत खोलना, कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी संज्ञा हूँ। तभी छाया फिर से बोली कि यह सब मैं कर तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर किसी दिन सूर्यदेव मुझ पर बिगड़े या श्राप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। संज्ञा ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, मेरे बच्चों को संभालो। तभी संज्ञा कहने लगी, तुमने मुझे कार्य तो बहुत कठिन दिया है, लेकिन फिर भी मैं पूरा करने का प्रयत्न करूंगी। इतना कहकर छाया वहां से चली जाती है। इधर संज्ञा सोचने लगी, मैं मायके जाती हूँ, माँ और पिताजी मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, मैं कुछ दिन उनके साथ रहूंगी। फिर वह सोचने लगी कि पिताजी ने अगर मुझसे कुछ कहा तो मैं क्या करूंगी? अगर पिताजी बोले स्त्री की शोभा पति के घर में रहने में होती है तो फिर मैं क्या करूंगी? ऐसे विचारों में उलझी वह मायके में चल पड़ी। तभी वह सोचने लगी कि पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। यह सब सोचकर संज्ञा अपने मायके चली जाती है और मायके में पहुंच जाती है। मायके पहुंचने के बाद उनके पिता ने उनका बड़ा ही सत्कार किया और बोले, आओ बेटी, सब कुशल मंगल तो है ना? तभी संज्ञा बोली, नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था, ग्रीष्म ऋतु में सूर्यदेव का ताप मैं सहन ना कर सकी, इसीलिए कुछ दिन के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। तभी उनके पिता ने कहा, ठीक है बेटा, थोड़े बहुत दिन यहाँ पर रह लो। धीरे धीरे ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उनके पिता ने कहा कि सुनो संज्ञा, तुम्हारे आने का मुझे बहुत बड़ा हर्ष है,
परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ, फिर कभी हमसे मिलने आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है। प्रिय बंधुओं, संज्ञा सोचने लगी कि मैंने यह तो पहले ही सोचा था कि पिताजी मुझसे यह सब कहेंगे। उन्होंने संज्ञा ने अपने पिता को कुछ जवाब नहीं दिया और रात में उठकर चुपचाप से पिता का घर छोड़कर जंगल में चली गई। प्रिय बंधुओं, जंगल में पहुंचने के बाद वह सोचने लगी, मैं सूर्य देव के सामने नहीं जा सकती, अतः घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण करके संज्ञा ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए दिन रात तपस्या में जुट गईं। उधर छाया ने सूर्य देव के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया था। सूर्य देव ने तो छाया को संज्ञा ही समझा। वो बोले, तुम लौट आई? तभी छाया बोली कि हाँ स्वामी, मैं लौट आई। मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। छाया बहुत ही दुख भरे शब्द में यह सब बोली। तभी सूर्यदेव कहने लगे, कोई बात नहीं, अपनी जिम्मेदारी संभालो और बच्चों का लालन पोषण करो। छाया ने कक्ष में लेटे बच्चों पर निगाह डाली, घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी। छाया इस घर में सुखी थी। वह एक दिन सोचने लगी कि बेचारी संज्ञा कितना अच्छा घर त्याग कर उसे जाना पड़ा। अब पता नहीं वह कभी वापस आएगी या नहीं। प्रिय बंधुओं, धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता चला गया। छाया के एक पुत्र जन्म लेता है। प्रिय बंधुओं, पुत्र का जन्म होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी। वह सोचने लगी कि मुझे यह नहीं भूलना था कि मैं संज्ञा की छाया हूँ। संज्ञा ने मुझे अपनी जगह दी है, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। यह सब सोचकर वह अपना मन समझा लेती है और फिर से खुशी खुशी वहीं पर रहने लगती है। कुछ दिनों बाद उसने फिर एक पुत्री को जन्म दिया, यानी कि उसके एक पुत्र और एक पुत्री हो गए। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों को ताड़ने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। प्रिय बंधुओं, मनु ने तो माता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं लगा। वह अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन हम भाई बहन से नफरत करती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यह सब सोचकर यम शांत रह जाते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। प्रिय बंधुओं, एक दिन की बात है कि छाया ने अब तो बहुत ही ज्यादा हद कर दी। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उससे पीटना शुरू कर दिया और बोली, कम वक्तों मरते भी नहीं हैं, मर जाएं तो मेरा पीछा छूटे। इधर जब छाया यमुना को देर तक पीटती रही तो यम से रहा नहीं गया और उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यम की ऐसी बातें सुनकर छाया कहने लगी, अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे धमकी दे रहा है। आज तू रुक, मैं तेरी शिकायत तेरे पिताजी से करूंगी। प्रिय बंधुओं, छाया ने तो सूर्यदेव से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसने सोचा कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, इसलिए वह तो शांत हो गई। लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिताजी से उसकी शिकायत कर दी और कहा कि यह स्त्री हमारी मां नहीं हो सकती। अपने बच्चों के ऐसे शब्द सुनकर सूर्यदेव बोले, ऐसी क्या बात हुई है। तभी यम बोले कि पिताजी, पुत्र माता से विमुख तो हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी पुत्र से विमुख नहीं हो सकती। अपने बच्चों को समझाते हुए सूर्यदेव ने कहा,
मैं देख लूंगा, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बधा दिया। लेकिन बच्चों के जाते ही सूर्यदेव भी सोच में पड़ जाते हैं कि बच्चे सही तो कह रहे थे, यह तो कोई अवश्य मायाविनी है। प्रिय बंधुओं, यह सब सोचकर सूर्यदेव को बहुत तेज से गुस्सा आ जाता है और वह गुस्सा से छाया के पास पहुंच जाते हैं और उसके केस पकड़कर झकझोरते हुए बोले, सच बता, तुम कौन हो तथा मैं तुझे कठोर दंड दूंगा। तभी वह डर की वजह से बोली कि नहीं स्वामी, मुझे दंड मत देना, मैं छाया हूँ, मैं संज्ञा की छाया हूँ। वह आपकी देखभाल का भार किसी के ऊपर सौंप कर जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे प्रकट किया। यह सब सुनकर सूर्यदेव ने पूछा कि अब वह कहाँ गई है। तभी छाया ने बताया कि वह अपने पिता के घर गई है। सूर्यदेव को यह सब पता चलते ही सीधे विश्वकर्मा के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि संज्ञा कहाँ है। विश्वकर्मा ने कहा कि यहाँ संज्ञा आई तो थी तुम्हारे तेज से बचने के लिए, लेकिन अब वह कहाँ है यह मुझे नहीं पता। प्रिय बंधुओं, तभी विश्वकर्मा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान करके पता किया, घोड़ी का रूप ले लिया है, वह जंगल में घूम रही है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। प्रिय बंधुओं, ऐसी बातें सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने चलते हैं। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग छांट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वह दोनों संज्ञा को खोजने के लिए जंगल की ओर चल दिए। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की कि तुमने इधर किसी घोड़ी को देखा। तभी एक राहगीर कहने लगा कि हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने नदी के पास विचरण करते हुए देखा था। तभी सूर्यदेव बोलने लगे कि उसमें ऐसी क्या बात है। तभी उस राहगीर ने बताया, वह घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है। राहगीर की बात सुनकर सूर्यदेव समझ गए कि वह और कोई नहीं संज्ञा होगी और जल्दी से वह घोड़ी के निकट पहुंच जाते हैं। प्रिय बंधुओं, घोड़ी के निकट पहुंच जाने के बाद कहने लगे कि संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति, अब यह घोड़ी का रूप त्याग दो। अपने पति के वचन सुनकर संज्ञा बोली, जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी मैं यह रूप नहीं त्यागूंगी। तभी सूर्यदेव बोले, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन प्रिय बंधुओं, संज्ञा यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी वहां पर विश्वकर्मा आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, यह सही कह रहे हैं, मैंने इनके तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता से आश्वासन पाकर संज्ञा ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। प्रिय बंधुओं, वह हर्ष विभोर से अपने पिता से लिपट जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगीं। फिर उन्होंने झुककर सूर्यदेव के पैर छुए और पूछा कि हमारे बच्चे कैसे हैं, सकुशल तो हैं ना। तभी सूर्यदेव ने कहा कि हाँ, सकुशल हैं। मनु, यम और यमुना को अब फिर से माँ मिल जाएगी। यह सब सुनकर संज्ञा फिर से कहने लगी, अब मैं अपना घर कभी नहीं त्यागूंगी और अब आप छाया को क्षमा कर देना और उसे भी हम अपने साथ ही रखेंगे। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, तुम दोनों सदा सुख शांति से रहो। फिर सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलोक में पहुंच जाते हैं और सूर्यदेव छाया को भी क्षमा कर देते हैं। अब तो सूर्यदेव, संज्ञा और छाया अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक से रहने लगते हैं। तो प्रिय बंधुओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वह स्त्री कौन थी। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना।
अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शक बंधुओं के लिए राधे कृष्णा।